हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर फंक्शंस के पार्ट 1 को। इससे पहले हमने आपके लिए और भी अदर चैप्टर्स के आपके वीडियोस को दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस को दिया है। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सभी लोग उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी वीडियोस अगर आपका मिस होता है तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट छूट जाएंगे, और यदि आपके एक भी कंसेप्ट छूटते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के चांसेस वो क्या होते हैं, आपके घट जाते हैं। सो आपका एक भी कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए। इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी वीडियोज़ हमने दिए हैं आपको प्लेलिस्ट बनाकर उस वीडियोज़ को 0 to 2022 बैचेस के वीडियोज़ को जाकर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सेम टू सेम यही आपके जो दिख रहे हैं आपको थंबनेल, ये आपके ग्रीन कलर के, इसी ग्रीन कलर के थंबनेल पे आपको सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जाइए आप सभी लोग एक एक वीडियोस को देखिए। हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैच प्लान किया है, जिसमें आपको हमने सारे वीडियोस जो भी आपको यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं वीडियोस, उन सभी वीडियोस के पीडीएफ, साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस बैचेज में हमने वीडियोस डाले हैं उसके पीडीएफ, और आपके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ और भी अदर आपके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से जाके उस 89 बैच वाले प्लान को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये 89 रुपीज़ आपके सिलेक्शंस को डिसाइड कर सकता है। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सभी वीडियोस को देख रहे हैं, और फिर आप यदि इन सभी क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो देन फिर आपके सारे बनाए गए, जो सारे पढ़े गए चीज़ आपको धीरे धीरे आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के समय आप सारे वीडियोस को दोबारा तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि जितने हमारे द्वारा ये वीडियोस के पीडीएफ दिए गए हैं, अगर उनको पढ़ के जाते हैं, उनको समझ के जाते हैं, तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो आप इस प्लान को जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने क्वेश्चन लिखा है। इंग्लिश के क्वेश्चन को हमने खुद से हाथों से लिखा है, और ये आपका ऊपर वाला टाइप्ड क्वेश्चन है, इसके लिए हमने नीचे इंग्लिश में हाथों से लिखा है, क्योंकि एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा था इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो उस कारण से हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हालांकि ये मैथमेटिक्स के है, कैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है हमें समझ नहीं आता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स में यहाँ पे यदि है तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सिंपल एफ एक्स का वैल्यू इतना दिया जा रहा है, आपको एफ ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इतना दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, हमको समझ नहीं आता है। फिर भी चलिए हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, आप डबल मेहनत बढ़ाते हैं, दूसरा कुछ नहीं है, और मेहनत बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि कंटेंट थोड़ा सा कम ही हो जाएगा। तो चलिए कंटेंट कम ही लीजिए और इंग्लिश हिंदी दोनों में लेकर रहिए। तो यहाँ पे क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है यदि एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 प्लस 2 tan x, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यदि इफ, सिंपल बात है, इफ फंक्शन का वैल्यू इतना है तो देन इतना का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यही पूछा जा रहा है, इसमें कोई हाथी घोड़ा थोड़ी है कुछ इसमें कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश करते रहते हैं बिना काम का। तो इसको पढ़िए, तो पढ़ लिया आप साथ। तो अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ पाई बाई 4 का निकालना है। यहाँ पे एफ ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एफ ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू। कैसे निकलेगा एफ ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया जा रहा है, एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया जा रहा है, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल बात है, एफ के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई डाल देंगे, वहाँ वहाँ पाई बाई 4 डाल देंगे, तो एफ ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई 4 डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल 1 माइनस 2 tan पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 tan पाई बाई 4। ठीक है, 1 माइनस 2 tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 यानी 3, तो यह हो जाएगा आपका -1 अपॉन 3। सिंपल आंसर है, तो बैच कीजिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेकंड में लिखा जा रहा है कि इफ जी एक्स इक्वल टू इतना, तो एफ ऑफ -9 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए जो भी हम आपको चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो एकदम बेसिक से बताते चलते हैं, ताकि एक छोटे छोटे कंसेप्ट भी हो आपको क्लियर होते चले। ठीक है, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप कितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाइए, आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्योंकि आप अगर यदि यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हैं या फिर अपने बुक से प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो वही क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछ देगा ना, वही क्वेश्चन तो नहीं पूछ देगा। मे भी हो सकता है दो तीन क्वेश्चन उसमें लड़ जाए, लेकिन जब भी अगर आप कंसेप्ट सीख के जाते हैं अच्छे से यहाँ से, तो तब आपके एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ पर अच्छे से बना के आते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट की तरफ फोकस कीजिए। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5x²। ठीक है, प्लस में 8x और क्या है आपका प्लस में 7, तो एफ ऑफ -9 का वैल्यू क्या होगा, तो एफ ऑफ -9 कहने का मतलब जी ऑफ -9 का इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है जी ऑफ -9। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जी कर लीजिएगा, जी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका -9 डाल देंगे जी के जगह पे, जी के जगह पे क्या हो जाएगा, ठीक है, जी के जगह पे क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -9 पुट कर दीजिए, तो -9 का स्क्वायर प्लस 8 -9 प्लस 7। सिंपल क्वेश्चन है ये सभी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, तो ये आपका आ जाएगा 5 9 9 से कितना होता है 81 होता है, प्लस
सॉरी माइनस में 9 × 72 + 7, तो अपना इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसे कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए कर ही देते हैं आपके लिए। तो 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 40 -72 + 7, ठीक है। तो ये कितना का वैल्यू आएगा, 340 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यदि f(x) दिया जा रहा है आपको, इतना बड़ा फंक्शन का वैल्यू दिया जा रहा है, तो f का परास यानी रेंज क्या होगा। यानी कहने का मतलब है यदि f का वैल्यू हमें इतना है तो देन आपके रेंज ऑफ f(x) क्या होगा, ठीक है। रेंज ऑफ f(x) क्या होगा, ठीक है। तो आपको फंक्शन अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे सीखा होगा कि फंक्शन r से अगर आपका r जाता है, फंक्शन आपका अगर r से r जाता है तो ये वाला क्या होता है, आपका डोमेन होता है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, एक्चुअल में ये आपका को डोमेन होता है, ठीक है, को डोमेन होता है, ठीक है। और इसी को डोमेन के अंदर से हम क्या करते हैं, रेंज को डिफाइन करते हैं। यानी रेंज जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, को डोमेन का। रेंज जो होता है वो किसका होता है, सबसेट होता है को डोमेन का, ठीक है। ये आप समझिएगा, समझ रहे हैं, ये क्या होता है आपका सबसेट होता है को डोमेन का। अब दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे, दूसरा चीज़ यही है कि अगर आपका फंक्शन दिया गया हो, ठीक है, अगर आपका फंक्शन दिया है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम, अगर आपका फंक्शन में -2,4 दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि ये जो -2 है ये क्या आपका, ये जो -2 है, सॉरी चलिए शायद वीडियो थोड़ा पॉज रह गया था। तो यहाँ पे हम आपको फिर से बता देते हैं कि अगर फंक्शन अगर r से r डिफाइन होता है तो ये जो r होता है ये आपका पहला वाला ये डोमेन होता है, और ये जो आपका दूसरा वाला r होता है ये क्या होता है, आपका को डोमेन होता है। और इसी को डोमेन के अंदर क्या होता है, हमारा रेंज एग्जिस्ट करता है। यानी कहने का मतलब जो रेंज होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, को डोमेन का। किसका होता है, सबसेट होता है को डोमेन का। एक यह बात होता है। दूसरा बात क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा कि जैसे यदि हमारा यहाँ पे -2,4 दिया गया, जैसे अंदर देख रहे हैं अब सबका अलग अलग सेट जो दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, -2,4 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पहला वाला -2 होता है ये क्या होता है, डोमेन होता है। दूसरा वाला जो 4 होता है यह क्या होता है, आपका रेंज होता है, ठीक है। पहला वाला जो होता है वो आपका डोमेन होता है, दूसरा वाला क्या होता है, आपका रेंज होता है। तो यहाँ से अगर आप रेंज को लिखिएगा, यहाँ से अगर आप रेंज को लिखिएगा तो वो क्या क्या हो जाएगा, आप इस पूरे हमारे फंक्शन में देखिए कि सेकेंड वाला वैल्यू हमारा कौन सा दिया गया है। तो 4 दिया गया है, 1 दिया गया है, 0 दिया गया है, फिर 1 है, फिर 4 है। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 0, 1, 4 मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं कैसे निकालना है, जो समझिएगा कि जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, कहने का मतलब है कि जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, सेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। तो सेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट मतलब पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो यहाँ y 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो देख सकते हैं। अब एक ही चीज़ को 2 बार लिख देगा तो वो थोड़ी अलग अलग हो जाएगा, वो तो रहेगा वही ना। तो 0, 1, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 है। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि इफ फंक्शन एफ आर से आर डिफाइंड है। अगर फंक्शन एफ आर से आर को इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। अब यहाँ पे यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब इफ होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इफ होता है। तो आपको यहाँ पे फंक्शंस को इस प्रकार से डिफाइन किया गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है f ऑफ -3 का वैल्यू, f ऑफ -3 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको देखना है कि f ऑफ -3 हमारा किस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। f ऑफ -3 हमारा किस रेंज में लाई करेगा। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शन को x लेस देन -2 के लिए, यानी -2 से पीछे जितना होगा उसके लिए फंक्शंस को यह डिफाइन किया गया है, ठीक है। और हमारा क्या है, फंक्शन x इक्वल टू क्या है, -3 है। तो ये हमारा किस रेंज में आ रहा है, तो ये हमारा x लेस देन -2 के रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो क्या है, आपका 2x + 3 है। फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, 2x + 3 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 डाल देंगे। तो 2 × -3 + 3 तो क्या हो जाएगा आपका 3 - 6 यानी -3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको डिफिनीशन फंक्शंस की कैसे डिफाइन किया जाता है यदि आपको यह समझ नहीं आता है तो ये क्वेश्चंस को आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 है। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि इफ फंक्शन f(x) इक्वल टू cos इनवर्स log ऑफ x देन f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए डालते हैं f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स log ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ 1 का वैल्यू पूछा जा रहा था। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। तो cos इनवर्स log के अंदर 1 जब डालेंगे तो log 1 क्या होता है आपका 0 होता है। तो cos इनवर्स क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है आपका π/2 होता है। क्या होता है, π/2 हो जाता है। तो आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो गया, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 3π/2 नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। 3π/2 नहीं लगा दीजिएगा, माइनस में नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में क्या लिखेगा, नंबर 6 में अब देखिए एक और बात जान लीजिएगा, यहाँ पे हालांकि आंसर 3π/2 भी हो सकता है, 3π/2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए आंसर नहीं है क्योंकि हमें π/2 दिया गया है। तो जो पहला वाला दिया जाता है सबसे पहले उसी को हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर 6 है। नंबर 6 में क्या लिखा जा रहा है कि यदि f(x) का वैल्यू 1 - x² 1 + x² हो तो f ऑफ tan x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो f के अंदर क्या डाल देंगे, सिंपल tan x डाल देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 -
tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये क्या है आपको बताइए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा होगा तो समझ में आपको नहीं आएगा ये क्या है, ये क्या है आप बताइए ये क्या है। तो ये जो है आपका सिंपल cos 2 थीटा का tan थीटा के टर्म में है, यानी cos 2x का किसके tan थीटा डालना था ना, हम यहाँ पे x डाल दिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ही कर लीजिए, tan थीटा तो ये किसका आपका cos 2 थीटा का है, किसके टर्म में, tan थीटा के टर्म में है। तो अगर cos थीटा को हम tan थीटा के टर्म में लिखेंगे तो हमारा यही फार्मूला आता है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको नहीं बना पाएंगे, समझते रह जाइएगा कि क्या हो गया, कैसे मतलब इतना tan बड़ा जो टर्म है हमारा इतना छोटा छोटा टर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सिंपल यहाँ फार्मूला अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया जा रहा है और जी एक्स का वैल्यू आपको दिया जा रहा है तो जी ऑफ एफ का वैल्यू पूछा जा रहा है। जी ऑफ एफ का कहने का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ कहने का मतलब होता है जी के अंदर फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके कंसेप्ट जो होंगे छोटे छोटे वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगे इस छोटे क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे लेवल के मिलते रहेंगे, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको बनाइए, जी ऑफ एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी के अंदर एफ एक्स, जी ऑफ एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी के अंदर एफ एक्स आ जाएगा। देन फिर क्या करेंगे हम, जो हमारा जी है, ठीक है, जो हमारा जी है और जो हमारा एफ एक्स है, ठीक है, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब हम बात करेंगे एफ एक्स का 1,4, 2,5 और 3,6, ये इस तरीके से डिफिनीशन है, ठीक है। फिर क्या हमारा जी एक्स का वैल्यू इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जी एक्स का वैल्यू हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो जी ऑफ एफ का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जी ऑफ एफ का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शंस का वैल्यू, फंक्शन एफ एक्स है, इसके अंदर हम अगर एक्स के अंदर अगर हम 1 डालते हैं, फंक्शन एक्स के अंदर हम 1 डालते हैं, तो चलिए डालते हैं एक बार। यदि हमारा यहाँ पे इसको लिखते हैं एक्स के अंदर 1 डालेंगे, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। यदि यहाँ पे अगर दोनों कुछ समथिंग फंक्शन दे दिया जाता है तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी से आप बना लेते, लेकिन जब दोनों के जो फंक्शन है वो हमारे कुछ सेट के अंदर दिया जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना होता है। कैसे समझना होता है देखिएगा, सबसे पहले हम जो हमारा फंक्शंस का एफ का जो डोमेन है, यानी एफ का डोमेन कहने का मतलब 1 2 3 जो है, ठीक है, हम सबसे पहले उसको उठाते हैं, 1 2 3 को उठाते हैं और उसको इस एफ एक्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो यदि हम एक्स के अंदर 1 डाल देंगे, यहाँ पे जो एक्स है इसके अंदर हम 1 डालते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यदि हम इस एक्स के अंदर 1 डालते हैं, कौन सा 1, ये एफ का डोमेन वाला 1, एफ का डोमेन क्या है पहले यह बताइए, एफ का डोमेन क्या है, एफ का डोमेन है, नीचे लिख देते हैं, एफ का जो डोमेन है वो क्या है बताइए तो, डोमेन। तो एफ का डोमेन हम लिखते हैं नीचे, यहाँ पे मार्कर नहीं काम कर रहा है थोड़ा सा, हाँ चलिए, एफ का डोमेन क्या है आपका 1 है 2 है 3 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है 2 है 3 है, ठीक है। तो यदि हम x इक्वल टू 1 डालें, समझिएगा x इक्वल टू 1 डालें तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स का वैल्यू 4 आएगा, एफ एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो g ऑफ f के अंदर क्या हो गया आपका, g ऑफ 4 हो गया, ठीक है। और g ऑफ 4 का वैल्यू क्या होता है बताइए तो, यानी g के अंदर जब हम 4 डालते हैं तो हमारा वैल्यू क्या देता है, 8 देता है। तो इसका g ऑफ f का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो एक पेयर आपको क्या मिला, एक पेयर मिला हमें 1,8, एक पेयर मिला हमें 1,8। ऑप्शन मैच कीजिएगा, 1,8 से कोई पेयर है क्या, देखिए पेयर नंबर बी स्टार्ट हो रहा है तो आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए आगे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, मे भी कहीं हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। फिर क्या डालेंगे, जी ऑफ एफ हमारा वैल्यू है तो हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, एक्स का वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, दूसरा वाला डोमेन हमारा। तो एक्स के अंदर जब 2 डालेंगे यहाँ पे तो एफ ऑफ 2 कितना आता है, 5 आता है। तो जी ऑफ एफ जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका, वो जी के अंदर 5 आ जाएगा, ठीक है। और जी ऑफ 5 का वैल्यू क्या होता है बताइए तो, जी ऑफ 5 का वैल्यू हमें दिया है 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक हमें दूसरा पेयर क्या मिलेगा, 2,7 मिल जाएगा। समझ रहे हैं हम कैसे बना रहे हैं, बस इसी तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको पहले वाले एफ जो उसके अंदर एक्स है उसका डोमेन डिफाइन कीजिए, डोमेन क्या है और उसको डालिए और जैसे जैसे दिया जा रहा है वैसे वैसे करते चलिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, एक्स का वैल्यू डालेंगे, अब हमारे पास डोमेन बचा है 3, तो एक्स का वैल्यू 3 डाल के देख लेते हैं। तो जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ, जब x के अंदर 3 डालेंगे तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू 6 है तो जी ऑफ 6 हो जाएगा। जी ऑफ 6 का वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। जी ऑफ 6 का वैल्यू क्या है, 9 है। तो तीसरा पेयर हमें क्या मिला, 3,9। तो हमारा पेयर क्या हो जाएगा बताइए, हमारा पेयर हो जाएगा 1,8, ये एक पेयर हो जाएगा, दूसरा पेयर हो जाएगा आपका 2,7, ठीक है। और तीसरा पेयर क्या हो जाएगा आपका 3,9, ये 3 पेयर हमें मिल गया और यही तीनों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे, उसके अंदर ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये सेट सब प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा और भी इसमें 2-4 सेट डाल देगा तब पूछ लेगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना के पूछ लेगा, या फिर ऐसे इतना भी पूछ सकता है आपसे। तो सीख लीजिएगा तभी तो आप वहाँ पे बना पाइएगा ना। तो ये सभी यहाँ पे कंसेप्ट काम आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स का वैल्यू 3 sin x है, 5 का वैल्यू 5x का वैल्यू cos स्क्वायर x है, तो एफ ऑफ f प्लस 5 इंटू पाई बाई 3 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिएगा f प्लस 5
इंटू में पाई बाई 3। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसको लिखने का तरीका होता है कि इफ़ के अंदर पाई बाई 3 प्लस में फाई के अंदर पाई बाई 3। अब जिस बच्चे को यही समझ में आएगा कि इसको लिखेंगे कैसे, तो वो सीधे क्वेश्चन को छोड़ देगा। यदि आपको यह समझ में आ गया कि इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। जब इसको इस प्रकार से लिख देंगे तो अब तो हमारा आंसर क्वेश्चन जो हो गया वो बहुत सिंपल हो गया ना। कैसे? क्योंकि हमने आपको तुरंत पिछले समय बताया है कि एफ ऑफ पाई बाई 3 कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ -9 कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सिंपल हमारे फंक्शन में इसको पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू साइन पाई बाई 3 डाल देंगे, प्लस में 5 पाई बाई 3 है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 डाल देंगे। तो 3 इंटू साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60, क्या हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस में ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और उसका क्या है स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 2, तो 3 2 6√3 प्लस में 1, तो क्या आ जाएगा 6√3 प्लस में 1/4। ऑप्शन नंबर प्लस है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि फंक्शन 1/x-3 x के किस मान के लिए परिभाषित नहीं है। यानी फंक्शन का वैल्यू दिया जा रहा है, ये हमारे x के किस वैल्यू के लिए इज नॉट डिफाइंड फॉर विच वैल्यू ऑफ x, यानी x के किस वैल्यू के लिए यह डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर पढ़ा है तो आपने इस प्रकार से जरूर पढ़ा होगा डोमेन रेंज पढ़ते समय कि यदि फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, माइनस क्या होगा, माइनस जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब हमारा ये जो फंक्शन है कहाँ कहाँ डिफाइन है, ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन जी ऑफ एक्स जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी ऑफ एक्स जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कहना मतलब जी ऑफ एक्स यानी नीचे वाला फंक्शन क्या है हमारा x-3, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन x के किस मान के लिए परिभाषित नहीं है, तो x इक्वल टू 3 मान के लिए परिभाषित नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पे 3 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, जो कि ये इनडिफाइन माना जाता है, तो इस कारण से हम इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसका किस वैल्यू को डिफाइन नहीं है x के, तो x के 3 वैल्यू के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि यदि किसी फलन f के लिए उसका इन्वर्स फंक्शन संभव होगा यदि, ठीक है, फॉर ए फंक्शन f इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, फॉर अ फंक्शन f इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट व्हेन, कब। तो देखिए आपने ये कंसेप्ट सीखा होगा कि किसी भी फंक्शंस के इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करते हैं जब वो 1/1 फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, इन्वर्स INVER इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन हमारा कैसा रहता है आपका 1/1 एंड ऑन टू फंक्शन। जब वो 1/1 और ऑन टू फंक्शन रहेगा तभी हमारा फंक्शन जो क्या होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स समझते हैं क्या होता है, इन्वर्स f होता है। ठीक है, कोई फंक्शन f होता है, ठीक है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा f ऑफ -1 यानी 1/f, यही इसका इन्वर्स हो जाएगा ना, तो यही होता है। ठीक है, सिंपल याद रखिए कि तभी जब भी हमारा फंक्शन, हम आगे निकालेंगे इन्वर्स के बारे में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम निकालेंगे, तो हमारा फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारा फंक्शन 1/1 एंड ऑन टू फंक्शन रहता है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको दिया है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे सारे डाउट्स को जरूर पूछ सकते हैं। और अपने बैचेज को जो 89 वाला बैचेज है उसको जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ हमारे जो नए चैनल है AEPS, इसको आप सपोर्ट करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं तो देन फिर वीडियोज़ बनाने का फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको जाइए, सभी लोग, इतने सारे बच्चे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सब्सक्राइब भी करके रखे हुए हैं, तो वो सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका चैनल का नाम होगा डिफेंस ट्यूटर 2.0। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।